नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और लगातार आपको अयोध्या नगरी से महाकवरेज दिखा रहे हैं। और भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या एक बार फिर से भव्य कार्यक्रम के लिए तैयार है और थोड़ी देर में अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह भी होगा। और अब पीएम मोदी रोड शो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जरा 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए तस्वीर 5 अगस्त 2020 की वो तारीख थी जब भूमि पूजन हुआ था, यानी कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर नींव रखी थी। और इसके बाद 22 जनवरी 2024 की उस तारीख को भी याद कीजिए जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और यहां पर भगवान राम को उनके राजमहल में विराजा गया था। और इसके बाद सूर्य तिलक 17 अप्रैल 2024 यानी कि रामनवमी के मौके पर भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था और उस वक्त भी अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई थी, यानी कि आस्था और विज्ञान का यहां पर समागम देखने को मिला था। और इसके बाद वो घड़ी और वो तारीख आज की जब धर्म ध्वजा जिसकी स्थापना होगी और इसे लेकर भी तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी है। और रोड शो, ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, 1.5 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो। और देखिए क्योंकि रोड शो को लेकर भी तमाम तरीके से तैयारियां की गई थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी पहुंचे हैं तो यहां पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखिए ये दिन जो है काफी ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो संकल्प लिया गया था राम मंदिर बनाने का, आज वो दिन है और राम मंदिर बनकर तैयार है। और कुल मिलाकर देखिए राम मंदिर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जो है तब हुई थी जब राम मंदिर का काम अधूरा था, लेकिन आज 1 साल के बाद राम मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था कि राम मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे, आज वो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा हो चुका है। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बल्कि उन लोगों का संकल्प पूरा भी हुआ है जिन्होंने सालों तक इंतजार किया, वर्षों तक इंतजार किया, एक तप किया, एक संघर्ष किया और आज वो घड़ी आ गई है। वर्षा शाही हमारी संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुकी है। वर्षा, कितना और समय लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर परिसर में आने को लेकर? क्या रोड शो अभी भी चल रहा है? स्वामी मोदी जी कह रहे हैं योगी जी जैसा भाई हो। मोदी जी का कहना है कि योगी जी जैसा भाई हो और लक्ष्मण सा जैसा भाई हो। कहा गया है तो इसे योगी जी जैसा भाई हो और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। आगे की लाइन। नगरी है अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और कहना क्या? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। देखिए इसीलिए मोदी जी बार बार कहते हैं मेरे कितने इंच का सीना है? 56 इंच का। काहे के लिए? क्योंकि उसके अंदर राम सीता सभी लोग बैठे हैं इसीलिए। और भैया 56 इंच का सीना उसी का होगा जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी होंगे। तो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। इधर आओ। जानकी बैठे हैं, इधर बैठो रेसी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनका रोड शो खत्म हुआ और इसके बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहले से इनका कार्यक्रम तय था कि पूजा अनुष्ठान करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम मंदिरों में भी जाएंगे, दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ये खत्म हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अलग अलग मंदिरों में इस वक्त जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर आप देखिए, अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐतिहासिक ये तस्वीर है जहां भगवान का यहां पर दर्शन पूजन इस वक्त प्रधानमंत्री जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी देर में अब देखिए
वहां भी पहुंचेंगे, यानी कि रामलला के गर्भगृह में भी पहुंचेंगे, वहां पर भी उनकी मौजूदगी नजर आएगी। और इसके बाद जो अनुष्ठान है, महाअनुष्ठान है, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर आप ये देख रहे हैं, अयोध्या नगरी की ये तस्वीर, जहां पर सप्तऋषि मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सप्तऋषि मंदिर की ये तस्वीर, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहां पर सभी ऋषियों को देखिए, यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनका पूजन करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा मंदिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और इसके बाद रामलला के गर्भगृह में भी उनकी मौजूदगी नजर आएगी। लेकिन उससे पहले ये, क्योंकि देखिए 1.5 किलोमीटर का लंबा उनका रोड शो हुआ और इसके बाद सप्तऋषि मंदिर में ये तमाम वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने देखिए काफी तपस्या की है, काफी घोर तपस्या उनके द्वारा की गई। और ये तमाम वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने देखिए कहें कि एक समय ऐसा भी था जब राम मंदिर को लेकर एक लंबी देखिए तपस्या, एक संघर्ष हुई है। और इसके बाद जब वो घड़ी आई है तो तमाम उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर देखिए एक लंबा आंदोलन भी हुआ। और इसके बाद 1962 का वो दिन भी था जब देखिए संकल्प लिया गया कि राम मंदिर हमको बनवा कर ही रहना है। और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा भी निकाली गई थी और आपको याद होगा कि उस रथ यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी उस वक्त थी। और उस वक्त जो है संकल्प राम मंदिर के बनाने को लेकर लिया गया था और आज वो संकल्प पूरा हुआ है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचे हैं तो तमाम ऋषि मुनियों को यहाँ पर देखिए नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, शीश झुकाते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आपको ये बता दें कि देखिए ये तस्वीर जो है सप्तऋषि मंदिर की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। और इसके बाद क्योंकि काफी कम समय अब रह गया है जब महाअनुष्ठान की भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो है वो घड़ी भी आ जाएगी जिसका हम सबको इंतजार है। लेकिन उससे पहले सप्तऋषि मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद है। इससे पहले हमने रोड शो भी आपको दिखाया, रोड शो में भारी हुजूम जो है वो देखने को मिला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह, जोश। और क्योंकि देखिए आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए काफी खास है, ऐसे में वो पहले से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होती है तो अलग ही रौनक, एक अलग ही खुशी जो है लोगों के अंदर देखने को मिलती है। अभी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीर है। जब रोड शो निकाला गया था भारी हुजूम यहाँ पर देखने को मिला और फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिले पर की गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये सप्तऋषि मंदिर की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तमाम यहां पर जो ऋषि थे उन्हें प्रणाम किया, पुष्प अर्पित उन्हें की। और इसके बाद तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कल शाम की तस्वीर है जब राम मंदिर को दुल्हन की तरह यहां पर सजाया गया है, यानी कि लाइटों का यहां पर अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से लाइटों से यहां पर जगमग राम मंदिर जो है और चमक आप राम मंदिर की आप देखिए, ये अद्भुत और अलौकिक नजारा है। ये वो नजारा है जिसकी कल्पना की गई थी और वो कल्पना जो है वो पूरी हुई है। और जब वो घड़ी आई है, जब राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार है तो ऐसे में राम मंदिर के स्वरूप को आप देखिए, ये अद्भुत नजारा और ये वो तस्वीर जिसकी कल्पना उन लोगों ने की जिन्हें इंतजार इस राम मंदिर के बन जाने का था। और यही वजह है कि पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए लाइटों से जगमगाहट राम मंदिर और कुछ अब देखिए लगातार अब जो तस्वीरें वहां से सामने आएगी वो आप देखेंगे, वो वाकई में ऐतिहासिक और भाव विभोर कर देने वाली तस्वीर होगी। क्योंकि अगर हम राम मंदिर के संघर्ष को याद करते हैं, जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है, जिन संत महात्माओं ने इसको लेकर संकल्प लिया था, जिन्होंने संघर्ष किया था, और इसके बाद जब ये दिन आता है तो वाकई में तमाम उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने इसके पीछे एक तपस्या की थी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं तो हर किसी को यहाँ पर याद भी किया जा रहा है। और ये सप्तऋषि मंदिर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद और यहां पर सभी ऋषि मुनियों को पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो अद्भुत क्षण आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सप्तऋषि मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ से माता अन्नपूर्णा मंदिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां से भी जो तस्वीर है वो भी लगातार सामने आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन भगवान राम का भव्य दरबार, भव्य महल बनकर तैयार है और ये दोनों ही तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तऋषि मंदिर में पहुंचे और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आपको कि किस तरीके से जगमग हो उठा है राम मंदिर, किस तरीके से यहाँ पर लाइटों से यहाँ पर जो चमक है वो देखने को मिल रही है राम मंदिर की। तो कुल मिलाकर राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म ध्वजा और केसरिया ध्वज जो है उसको फहराते हुए नजर आएंगे। उसकी स्थापना आज होगी। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर में उनकी मौजूदगी होगी और उसके बाद तमाम चीजें जिसकी शुरुआत हो जाएगी। तो अद्भुत नजारा है, भव्य नजारा ये है, यानी कि भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर का ये स्वरूप आप देख रहे हैं। लाइटों से जगमग हो उठा राम मंदिर। और ना सिर्फ देखिए, अगर हम राम मंदिर को देख रहे हैं तो वाकई में ये जो तस्वीर है वो हर किसी के लिए देखिए मन को भाव से भर देने वाली ये तस्वीर है। और इसी के साथ ही अगर आप आज के दिन अयोध्या नगरी में होंगे तो आपको वहां का अलग ही नजारा दिखेगा और ऐसा लगेगा कि आप त्रेता युग में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके तस्वीरें, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, इसके बाद ये लाइटों से जिस तरीके से जगमग राम मंदिर हो उठा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए सप्तऋषि मंदिर में पहुंचे, अन्नपूर्णा मंदिर की तस्वीर भी अभी थोड़ी देर में आएगी। और अब ये चौथी तस्वीर देखिए, वही तस्वीर है, यानी कि केसरिया रंग के इस ध्वज को आप देखिए जो राम मंदिर के शिखर पर ये कुछ देर में अब फहराता हुआ नजर आएगा, लहरता हुआ नजर आएगा। और ये जो आप ध्वज देख रहे हैं इसी का इंतजार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको फहराते हुए नजर आएंगे। और इस ध्वज की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी देखिए कई मायने हैं। यानी कि पहली बात आपको ये बता दें कि जो ये ध्वज आप देख रहे हैं चौथी तस्वीर में, इसे तैयार देखिए 7 लोगों ने किया है और अब अलग अलग, यानी कि हर दिन 6 से 7 लोग जो है इस ध्वज के निर्माण में लगे रहते थे और काफी मेहनत और काफी सोच विचार कर इस ध्वज को तैयार किया गया है। और इस ध्वज की कई खासियत है। देखिए पहली बात तो अगर हम इस ध्वज की करते हैं तो केसरिया रंग का है और यहाँ से देखिए केसरिया रंग की अगर हम बात करते हैं तो ज्वाला प्रकाश त्याग और तप का ये प्रतीक है। इसके अलावा मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर के ऊपर 30 फीट का जो बाहरी ध्वज दंड है उस पर इसे लगाया जाएगा, यानी कि ध्वज कुल जो है 191 फीट की ऊंचाई पर लहराया जाएगा। और देखिए इस पर आप देख रहे हैं कि इस ध्वज में सूर्य देव को भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा ओम के चिन्ह का भी प्रतीक इस पर होगा। इसके अलावा कोविदार वृक्ष जो है उसके भी प्रतीक को आप देख रहे हैं और इन सभी के अलग अलग मायने हैं। यानी कि सूर्यदेव केसरिया ध्वज पर अंकित सूर्य प्रभु श्री राम के सूर्य वंश के प्रतीक है। इसके अलावा ओम यानी कि परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है जो चेतना और शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा कोविदार वृक्ष की हम बात करते हैं तो देखिए राजवंशीय चिन्ह के रूप में प्रतिष्ठित ये रहा है अयोध्या में और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। और ऐसे में इस कोविदार वृक्ष का चिन्ह इस ध्वजा में होना भी कई संदेश और कई महत्व को बताता है। तो धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष की जो कई कथाएं हैं, अगर आप कई कथाओं को अगर आप पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को अगर आप सुनते हैं तो उसमें कई कथाएं जो हैं इस कोविदार वृक्ष को लेकर अंकित है। लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि ये केसरिया रंग के इस ध्वज को आप देख रहे हैं जिसका मतलब साफ तौर पर ये प्रकाश त्याग और तप का ये प्रतीक है। और थोड़ी देर में ये जो ध्वज आप देख रहे हैं ये राम मंदिर के शिखर पर विराजमान होगा, स्थापित होगा। भगवान सूर्यदेव विराजमान है इस ध्वज पर और इसके साथ ही ओम भी ध्वज पर अंकित है और इस पर एक खास वृक्ष जिसका जिक्र मैंने पहले भी कहा कि ये कोविदार वृक्ष इसे कहा जाता है। कुल मिलाकर ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वाकई में कई मायनों में अद्भुत हैं और
कई मायनों में देखिए ये खास तस्वीरें हो जाती है। ऐतिहासिक ये दिन, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि संकल्प जिस राम मंदिर को लिया गया था, जो तपस्या, जो संघर्ष हमने इस राम मंदिर को लेकर सुना है और जो हमने देखा है, जो किताबों में पढ़ा है, वो संकल्प आज पूरा हुआ है। हालांकि देखिए संत महात्माओं की तरफ से राम मंदिर का संकल्प बहुत पहले लिया गया था और संघर्ष भी हमने देखा था, लेकिन देखिए 500 साल का इंतजार जो वो खत्म हुआ है, आप उससे आप सोच सकते हैं कि अब कितना एक संघर्ष जो है इस राम मंदिर को लेकर करना पड़ा है। और ऐसे में अब जो संकल्प लिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि राम मंदिर हम बनवा के ही रहेंगे, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प आज पूरा हो गया है। राम मंदिर बनकर तैयार है और थोड़ी देर में धर्म ध्वजा जिसकी स्थापना मंदिर के शिखर पर की जाएगी। और अयोध्या देखिए पहुंच चुके हैं, रोड शो की तस्वीरें हमने दिखाई आपको, और इसी के साथ ही सप्तऋषि मंदिर में भी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अन्नपूर्णा मंदिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसके बाद अब राम मंदिर में थोड़ी देर में नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काफी अद्भुत और अलौकिक क्षण, भव्य दृश्य लगातार अयोध्या से सामने आ रही है और पूरा शहर इस वक्त राममय होता हुआ नजर आ रहा है। अब तमाम गलियों में अगर आज के दिन जाएंगे तो अयोध्या नगरी में हर ओर जो है सिर्फ और सिर्फ राम की गूंज, राम भजन, और साथ ही साथ लोगों के दिलो दिमाग मस्तिष्क में सिर्फ राम ही राम छाया हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और खास करके क्योंकि देखिए राम मंदिर की अगर हम बात करते हैं, एक समय ऐसा भी था, अयोध्या ने वो पल भी देखा था जब कई मौसमों को झेलते हुए, यानी कि भगवान राम जब टेंट में थे, तो एक कहा यह जाता है कि अब कई सालों तक उस टेंट को बदला नहीं जाता था, जिस वजह से जब बारिश होती थी तो पानी भी टपका करता था और जो पानी जब टपकता था वो सीधे भगवान राम के ऊपर जाता था। और कई बार देखिए ये भी कहा गया है कि जो लोग वहां पर, जो संत महात्मा वहां पर हुआ करते थे, तो छाते लेकर वहां पर बैठा करते थे ताकि भगवान राम पर वो जो बारिश की बूंदे हैं वो ना गिरे। यानी कि ये दौर भी अयोध्या वासियों ने देखा है। और ऐसे में जब सोचिए कि टेंट से हटकर जब राजमहल में, जब भव्य महल में भगवान राम की स्थापना होती है, तो वो दिन को जब लोग याद करते हैं तो कहीं ना कहीं काफी देखिए खुशी तो होती है, लेकिन दर्द भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही लंबा संघर्ष इस राम मंदिर को लेकर लोगों ने किया है। और ऐसे में आज जो है तमाम चीजें जो है वो पूरी हो चुकी है और बस थोड़ी देर का और इंतजार, तकरीबन अगर हम कहें तो अब 1 घंटे का समय है, क्योंकि 11 बजने को है और 1 घंटे के बाद जो है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12 बजे से है जब धर्म ध्वजा जिसकी स्थापना की जाएगी, और तकरीबन क्योंकि 40 मिनट का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। और देखिए कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आखिर आज के दिन को क्यों चुना गया, तो इसके पीछे देखिए वजह ये है कि ये कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता की जो शादी है वो आज के दिन हुई थी और आज विवाह पंचमी है, और ऐसे में आज का दिन जो है कई मायनों में अहम है, खास है, और इसलिए इस दिन को चुना गया है। और देखिए हम अयोध्या की बात करते हैं, आज पूरी दुनिया की जो नजर है वो अयोध्या में है, और आज सिर्फ अयोध्या को नहीं के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि देखिए इसे आस्था का बहुत बड़ा केंद्र आज माना जा रहा है, यानी कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र। और देखिए सरकार की तरफ से ये भी कोशिश हो रही है कि अयोध्या नगरी को धार्मिक स्थल बनाया जाए, यानी कि केंद्र इसे बनाया जाए, इसे लेकर भी तैयारियां काफी हो रही है, क्योंकि जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था, रामलला की जब स्थापना इस मंदिर में हुई थी, इसके बाद लगातार यहाँ पर लोगों की आस्थाएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, भारी हुजूम, भारी तादाद भक्तों की लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे में तैयारियां ये भी हो रही है कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर अयोध्या नगरी को स्थापित किया जाए। अभी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जब ये माता अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंचे थे, और इसके बाद ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रोड शो हुआ, यानी कि रोड शो
के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मंदिर में, यानी कि इससे पहले सप्तऋषि मंदिर में पहुंचे थे और उसके बाद माता अन्नपूर्णा ये मंदिर में भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब थोड़ी देर का और वक्त है जब राम मंदिर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज सनातन की शक्ति, सनातन की एकजुटता का संदेश आज यहाँ से जाएगा और ऐसे में आज क्योंकि सभी की निगाहें और जो केंद्र है आस्था का आज अयोध्या नगरी है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे राम भक्तों का जो उमंग है, जो जोश है, जो उत्साह है वो किस कदर देखने को मिल रहा है। और राम भक्तों की जुबानी आप सुन भी रहे हैं कि किस तरीके से अब उन लोगों को एक लंबा इंतजार इस मंदिर को लेकर करना पड़ा है और आज वो दिन जो है वो अब आ चुका है। अब थोड़ी देर में वो घड़ी, वो पल, वो क्षण भी होगा जब धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी। लेकिन देखिए संत महात्माओं की अगर हम बात करते हैं तो आज क्योंकि कार्यक्रम में इस बार जो है कि क्योंकि इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमने देखा था कि देश विदेशों से काफी वीआईपी मेहमान मौजूद थे। लेकिन इस बार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद होंगे और इसके अलावा संत महात्माओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी। यानी कि वो संत महात्मा जिन्होंने लंबा संघर्ष तो देखा ही है, जिन्हें काफी इंतजार इस राम मंदिर को लेकर था, तो आज वो संत महात्मा की मौजूदगी भारी तादाद में नजर आने वाली है राम मंदिर में। और अनुमान है कि 7 से 8 हजार जो मेहमान हैं आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो हर कोई आज इस अद्भुत पल का साक्षी बनेगा। हम और आप अब हर किसी को इंतजार उस पल का जब वो घड़ी, वो क्षण और वो ऐतिहासिक दिन सबके सामने होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब अन्नपूर्णा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहाँ पर शीश नवाते हुए नजर आए। और इसके बाद अब कुछ ही और मिनटों का इंतजार है जब राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। तो आस्था का ये केंद्र अयोध्या, राम नगरी अयोध्या, जहां राम नाम का गूंज इस वक्त हर गलियों में सुनाई इस वक्त दे रहा है, क्योंकि आज राम भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको एक लंबा इंतजार इस मंदिर को लेकर करना पड़ा है। तो धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ देखिए एक संदेश ये कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और साथ ही साथ ये भी संदेश कि राम राज्य की पुनर्स्थापना एक बार फिर से हो गई है। जैसे जैसे लाइव तस्वीरें आएगी तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो कई चीजें अब अयोध्या ने देखी है, कई संघर्ष को अयोध्या नगरी ने, अयोध्या के वासियों ने देखा है और ऐसे में जब ये घड़ी आती है तो वाकई में ये लोगों के लिए, लोगों की भावनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अद्भुत नज़ारा और अद्भुत तस्वीरें अब थोड़ी देर में धीरे धीरे आनी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोड शो की तस्वीर आपने देखी, जो कार्यक्रम पहले से ही तय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि एक रोड शो होगा, इसके बाद सप्तऋषि मंदिर जाएंगे और इसके बाद माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी जाएंगे और ये तमाम जो कार्यक्रम है अब आगे आगे बढ़ता हुआ और नजर आ रहा है। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राम मंदिर पहुंचेंगे, उस राम मंदिर में जहां पर मंदिर जो है बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर परिसर को भी भव्य रूप से सजाया गया है और हमने आपको दिखाया कि कैसे राम मंदिर को लाइटों से जगमग किया गया, कैसे सजाया गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग एक बार फिर से वापस लौट आया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राम उत्सव की ये तस्वीर, और 2020 में राम मंदिर की देखिए नींव रखी गई थी और 5 साल के बाद राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राम मंदिर की नींव रखी थी। भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को और तकरीबन 1 साल के बाद राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और अब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना। अब ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जब रोड शो निकल रहा था तो वहां पर लोगों का भव्य हुजूम देखने को मिल रहा था। लंबी लाइनों में जो लोग हैं वहां पर खड़े नजर आए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, पुष्प वर्षा भी की गई। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सप्तऋषि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वहां पर शीश नवाते हुए नजर आए। इसके बाद धर्म ध्वजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद 25 नवंबर की वो तारीख, यानी कि हर वो तारीख याद आ जा रही है जिसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक लंबा तप हर किसी ने किया है। बहरहाल ये महाकवरेज लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे एक नई तस्वीर के साथ। मेहनत और समर्पण के प्रतीक